अपने आप खत्म हो जाती है। मस्त रहना दरअसल उस स्थिति का नाम है जहां तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो, जहां कोई दूरी नहीं रहती, जहां कोई विरोध नहीं रहता, जहां तुम और जीवन दो नहीं रहते। और जब ये एकता घटित होती है तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो बिना किसी कारण के बहती रहती है, जो बिना किसी दिशा के नाचती रहती है। और वही असली स्वतंत्रता है, वही असली आनंद है। और फिर एक दिन अचानक तुम महसूस करते हो कि तुम कुछ खोज नहीं रहे, तुम कहीं पहुंचना नहीं चाहते, तुम कुछ बनना नहीं चाहते, और उसी क्षण तुम जो हो उसमें पूर्ण हो जाते हो। और यही पूर्णता मस्ती बन जाती है, यही पूर्णता शांति बन जाती है, यही पूर्णता जीवन का उत्सव बन जाती है। और तब तुम्हें समझ में आता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है जब तुम खुद को ठीक करने की कोशिश छोड़ देते हो। अगर तुम चाहो तो अगले भाग में इसे और भी गहरे स्तर पर ले जाएंगे, जहां यह अनुभव और भी सूक्ष्म और शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे कोई भीतर की सबसे शांत परत को छू ले। धीरे धीरे जब यह समझ भीतर जड़ पकड़ने लगती है कि जीवन को धकेलने से नहीं बल्कि उसके साथ बहने से ही सहजता आती है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जो किसी अभ्यास का परिणाम नहीं बल्कि एक गहरी पहचान का प्रस्फुटन होती है। जैसे किसी ने अचानक तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा दिया हो और तुम पहली बार चीजों को वैसा देख पा रहे हो जैसा वे वास्तव में है, बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी तुलना के। और इसी देखने में एक ऐसी मौन मस्ती छिपी होती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वह अनुभव है, कोई विचार नहीं, वो उपस्थिति है, कोई कल्पना नहीं। तुमने हमेशा जीवन को बाहर से पकड़ने की कोशिश की, उपलब्धियों के जरिए, रिश्तों के जरिए, पहचान के जरिए, लेकिन जो कुछ भी बाहर है वह अस्थाई है, वह बदलता रहता है। और जो बदलता रहता है उससे जुड़कर तुम कभी स्थिर नहीं हो सकते। और इसी कारण तुम्हारे भीतर हमेशा एक हलचल बनी रहती है, एक बेचैनी बनी रहती है, जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कुछ छूट रहा है। और यह अधूरापन बाहर की किसी चीज से नहीं भर सकता, क्योंकि यह अधूरापन असल में तुम्हारे अपने भीतर से दूर होने का परिणाम है। और जैसे ही तुम अपने भीतर लौटना शुरू करते हो वैसे ही यह अधूरापन धीरे धीरे मिटने लगता है। भीतर लौटना कोई क्रिया नहीं है, यह कोई प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक स्मरण है, एक याद है कि तुम कौन हो। और यह याद तभी आती है जब तुम थोड़ी देर के लिए रुकते हो, जब तुम अपने